Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. I'm Himanshi and I'm a software engineer located in London. And in this video, I'm going to tell you about resume that got me into a FANG. तो मैंने अपना resume कैसे प्रिपेयर किया था लाइक इट वॉज नॉट दैट फैंसी. सो बेसिकली दिस इज़ माई रेज्यूमे. अगर आप भी ट्राई कर रहे हो टू गेट इनटू अ फैंग कंपनी और अ बिग टेक कंपनी, दिस इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू. इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनना एंड आई विल गिव यू सम टिप्स जो भी आपको हेल्पफुल होंगी जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे होगे या फिर क्या रिक्रूटर्स देखते हैं. तो जस्ट टू लेट यू नो, आई हैव ऑल्सो डन रिज्यूम रिव्यूज़ फॉर द कैंडिडेट्स व्हेन आई वाज वॉलंटियरिंग फॉर माय कंपनी इन द GHC. तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रिज्यूमे देखे थे एंड आई नो बिग टेक कंपनीज कौन से रिज्यूमे को पसंद करती हैं और कौन से रिज्यूम को रिजेक्ट करती है. एंड यू नो माई रिज्यूमे वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड इन कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एप्पल एंड मेटा. तो आई विल टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रिज्यूमे का फॉर्मेट अच्छा रखो. फॉर्मेट के लिए यू कैन यूज़ दीज वेबसाइट्स लाइक ओवरलीफ, फ्लो CV एंड दीज आर सम अदर वेबसाइट्स जिनको आप रेफर कर सकते हो. माई रिज्यूमे वॉज जस्ट 1 पेजर. मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करी एंड व्हाट आई नो इज़ फैंग डजंट केयर अबाउट आपका डिज़ाइनिंग, अपना कितना ग्लिटरी बनाया है, अपनी फ़ोटो लगाई है नहीं लगाई है, क्या है. दे केयर अबाउट आपका क्या एक्सपीरियंस है, दे केयर अबाउट आपकी क्या स्किल्स हैं. तो मैंने फर्स्ट पार्ट में रिज्यूमे में जो मेरा अपने प्रोफाइल थी जिसमें मैंने अपना लिंक्डइन, अपना गिटहब एंड अपनी ईमेल एड्रेस एंड ऑल जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सब डाली. नेक्स्ट पार्ट में आई शेयर्ड अबाउट माई एक्सपीरियंस विच वॉज द मेन पार्ट फॉर माई रिज्यूमे. मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने सेक्शन को फिल करा था, आई जस्ट मेड श्योर 2 पॉइंटर्स जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने किसी टास्क पे काम करा है तो उसका कितना इम्पैक्ट आया है, मैंने सब में इम्पैक्ट डाला था. PI को ऑप्टिमाइज़ करा है एंड इसका इम्पैक्ट ये था कि टाइम वॉज रिड्यूस टू X एंड ऑल. या फिर कभी आपने कुछ ऐसा काम करा हो जिसका कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करा हो या फिर जिसका बेनिफिट बनाने में हेल्प करा हो, तो पॉइंटर्स वो वाले ऐड करो. फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करा है जिसने $1 बिलियन का फ़ायदा करवाया है, तो जस्ट ऐड दीज टाइप ऑफ पॉइंटर्स. नेक्स्ट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट सेक्शन. अब जो आपका प्रोजेक्ट सेक्शन है ना, मेक श्योर उसके अंदर आप जो भी आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट है वो भी डालना. जैसे इफ़ यू हैव क्रिएटेड एन एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में 2000+ यूजर्स ने लॉग इन करा या फिर 2 लाख प्लस यूजर्स ने लॉग इन करा, तो मेंशन दिस कि दिस इज़ माई प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे 2000+ एक्टिव यूज़र्स हैं या फिर 2 लाख+ डाउनलोड्स हैं. तो ये सब चीज़ें मेंशन करोगे तो इट गिव्स अ हाई इम्पैक्ट. ओके, इसका वर्क जो है और भी कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज़, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो प्रोजेक्ट डालते हैं, वो गिटहब का लिंक डाल देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर. इट्स फाइन, गिटहब का लिंक डालना बुरा नहीं है, बट मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, आप कोई डेमो वीडियो बना के डालो. उस डेमो वीडियो या फिर आप कोई एक ऐसा लिंक दे दो या ऐसे एक वेबसाइट पे डायरेक्ट करा दो जहाँ पे एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट का डेमो हो, सो दैट रिक्रूटर्स आपका प्रोजेक्ट देख सकें. आई विल टेल यू वन थिंग, जब मैं अपनी कंपनी के लिए रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर रही थी फॉर द कैंडिडेट्स जो कि एकदम फ्रेशर्स थे, व्हाट आई नोटिस्ड इज सब कोई आके अपने अपने रिज्यूमे को बता रहा था कि मैंने रिज्यूमे में लिख रखा है. लेकिन उनमें से एक लड़की थी, उस लड़की ने सच में क्या किया था, अपना लैपटॉप खोल के मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाया था कि ये मैंने प्रोजेक्ट करा. एंड ऑनेस्टली मुझे उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, उसका रिज्यूमे भी अच्छा था, उसका वर्क भी अच्छा था. हर चीज़ जब देखी दैट वॉज गुड एंड वो चीज़ वो शोकेस कर पा रही थी. तो दैट इज़ वाई उस कैंडिडेट का प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करा गया कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो शायद उतना ही अच्छा करके आए थे बट उन्होंने इस अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं करा था. तो योर प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर अ लॉट. तो जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो उसका एक छोटा सा डेमो वीडियो डाल दो, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है. अगर आप नहीं डाल सकते तो एक मैं चीज़ और सजेस्ट करती हूँ, आप लिंक्डइन पे जो भी पोस्ट डालते हो ना, उन लिंक्डइन के पोस्ट में आप अपना प्रोजेक्ट का टाइप डाला करो कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये इस प्रोजेक्ट का मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड दिस इज द सॉल्यूशन विच वी आर सॉल्विंग. ऐसे लिंक्डइन पे पोस्ट करा करो. एक मेंटी था, वो कैंडिडेट क्या, उसको ना बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी. उसने कॉलेज के टाइम पे कुछ गेट एग्जाम एंड ऑल की प्रिपरेशन करी थी एंड उसका वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ. आफ्टर दैट उसने प्लेसमेंट्स की तैयारी भी नहीं कर पाया, उसने DSA की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. अब 2023 बैच का वो पास आउट था, तो उसको 2023 के नवंबर के आसपास तक भी उसको जॉब नहीं मिली थी. तो व्हेन वी हैड अ चैट, तो उसके बाद आई ऑल्सो गॉट टू नो कि वो कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छी अच्छी ऐप्स बना रखी है. उसके बाद उसने क्या शोकेस करनी शुरू करी एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई. लाइक द मेन वो पार्ट था उसका कि वो स्ट्रगल कर रहा था. आई विल नॉट से फैंग, बट वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको जॉब ही नहीं मिल रही थी. एटलीस्ट ही वॉज एबल टू गेट अ जॉब विद मोर देन 50,000. ही वॉज हैप्पी इनफ फॉर दैट. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग अपना काम शोकेस करो, बहुत ज़रूरी होता है शोकेस करना.
एंड एक चीज़ और जो प्रोजेक्ट्स में ध्यान रखना, कोशिश करो जितना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ आप सॉल्व कर सकते हो ना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स उठाओ रादर देन कुछ भी रैंडमली उठाने के। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो दैट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मत करना। फर्स्ट इज़ कि काफ़ी लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, स्किल्स के आगे स्टार बना देते हैं कि मेरे को इतने स्टार ये स्किल आती है। इतना फैंग या बिग टेक कंपनीज इतना केयर नहीं करती है। अगर आपको एक स्किल आती है, आप वो चीज़ अपने रिज्यूमे में डाल रहे हो, तो आप उस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई जॉब हायरिंग हो रही है और वो जॉब ओपनिंग जावा डेवलपर के लिए है, आपको जावा सिर्फ 2 स्टार आती है आउट ऑफ 5, तो आपने डाली क्यों है अपने रिज्यूमे में? अगर आप डालोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑफ जावा, क्योंकि अगर उनकी जावा डेवलपर की ओपनिंग है तो वो पूछेंगे। तो आप इमीडिएटली उस टाइम पे इन्फॉर्म कर सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव दैट मच कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट लैंग्वेज, तो उस टाइम पे बोल सकते हो कि मुझे इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस लैंग्वेज का, या मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी आई हैव स्टार्टेड लर्निंग। बट आई विल से स्टार्स वाला, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे स्टार्स वाला इतना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। ये 10th और 12th ये सब डालने के आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरत है। अगर आपके पास एक अच्छी बीटेक की डिग्री है तो उतना बहुत है। CGPA मत डालना अगर गंदी आई है तो, मतलब इफ़ इट्स मोर देन 7.5 और समथिंग तो डाल दो। जस्ट मेरा दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन, कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है। बट आई विल जस्ट से अगर आपके 7 से ऊपर है या 7.5 से ऊपर है तो ही डालना। ये 6-5 वाली टाइप्स मत डालो CGPA। मतलब मोस्टली हर किसी के लिए नहीं, बट अगर मैं पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा मैंने रिज्यूमे चेंज कर रखा था। अगर मैं जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने अपना रिज्यूमे अलग रख रखा था। तो मैंने 1-2 चीज़ों के लिए अलग रख रखे थे, जस्ट बिकॉज अगर मैं पाइथन डेवलपर या जावा डेवलपर के लिए, तो मैं पाइथन डेवलपर में थोड़ा मशीन लर्निंग का वर्क ऊपर डाल देती थी, और जो मेरा पाइथन का एक्सपीरियंस था वो उसमें ऊपर था। एंड जावा के केस में मेरा जो एक्सपीरियंस जावा का था, सिंस मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी जावा का था, तो मैं वो डालती थी। मैंने अपनी पिछली कंपनी में पाइथन में भी काम किया था और जावा में भी काम किया था, तो मेरे पास लगभग दोनों का ही एक्सपीरियंस था डालने के लिए। तो दैट इज़ वाई आई हैव मेड डिफरेंट रिज्यूमे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस हो तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें अलग कर लेना। आई नो आई एम गेटिंग लिटिल फास्ट, बट ठीक है, मैं ऑलरेडी बाहर आई हुई हूँ और मेरे को डर है कि कभी ये मेरी धूप चली जाएगी और मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, बिकॉज धूप इतना अच्छा इफेक्ट डाल रही है फेस के ऊपर कि वीडियो बहुत अच्छी बन रही है। तो आई एम वेटिंग, आई हैव टू रिकॉर्ड 3 more वीडियोज़ हेयर। मैंने सोचा कि एक ही बारी में सारा कंटेंट बना देती हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, तो इसीलिए इट्स गुड, एक ही बारी में बनाना सही है। तो या अच्छा, अब मैं आपको कुछ अपनी गलतियाँ बताती हूँ जो मैंने पहले करी थी और मेरे को उससे रियलाइजेशन हुई कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है। फर्स्ट इज़ कि मैंने जब भी अपने ये एक्सपीरियंस का सेक्शन था ना, उसमें मैंने इम्पैक्ट नहीं डाला था। मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देती थी कि मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और वो चीज़ें मेरे को फिर किसी ने गाइड करा कि ये अच्छा नहीं लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालने के बदले इम्पैक्ट डालो। तो वहाँ से मैंने सीखा एंड मैंने एक इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व करी। कीप इन माइंड, आपका जो रिज्यूमे है वो कोई समरी नहीं है, वो एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है। आपको अपनी स्किल्स को मार्केट करना है कि आपको ये चीज़ें आती हैं, आई एम अ बेटर फिट फॉर दिस कंपनी, आई एम अ गुड फिट फॉर दिस कंपनी, जो भी आपको दिखाना है। तो जस्ट मेक श्योर कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो एंड आप इस चीज़ को समझो कि इसको एक समराइज़ करके हर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस वे में प्रेजेंट करो कि आपको अगर कभी किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका रिज्यूमे रिव्यू करूँ तो या तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपने फॉलोअर्स का रिज्यूमे रिव्यू करती हूँ, बट मेक श्योर कि आप मुझे अपना टारगेट बता दो कि आप किस चीज़ में टारगेट कर रहे हो। आर यू टारगेटिंग फॉर फैंग और आर यू टारगेटिंग फॉर स्टार्टअप्स एंड ऑल, तो उस अकॉर्डिंग आई विल गाइड यू एंड जस्ट गिव अ लिटिल नोट अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट आर यू टारगेटिंग एंड अभी आप क्या कर रहे हो एंड ऑल स्टफ, एंड बस रिज्यूमे दे देना। व्हेन आई विल गेट टाइम मैं उसको रिव्यू कर दूँगी एंड आई विल सेंड अ वॉइस नोट और मैसेज। यूजुअली आई ट्राई टू सेंड अ वॉइस नोट बिकॉज इतना सब टाइप करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है, तो दैट्स द थिंग, बट आई विल सी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इतना डार्क क्यों हो गया, अच्छी भली धूप आ रही थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एप्पल एंड Meta।